नमस्कार, कैसे हैं आप? देखिए, मेरा नाम है मिस्टर साधन। आज मैं आपके साथ अर्बन स्लम के प्राइमरी सेंटर में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करूंगा। अर्बन स्लम यानी शहरी स्लम में काम करने वाले जो यूपीएचसी हैं, वो हमारे सबसे ज्यादा काम आते हैं। यूपीएचसी स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार नियोजन सुविधाओं की डिलीवरी का मेन पॉइंट है। इसीलिए समुदायों को परिवार नियोजन संबंधी सेवाओं और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों की परिवार नियोजन क्षमता संवर्धन के लिए 7 प्रभावी प्रशिक्षण होते हैं। सीटीयू यानी कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्नोलॉजी अपडेट से इन स्वास्थ्य कर्मियों को लगातार गर्भ निरोधकों पर तकनीकी अपडेट और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का पता चलता है और गर्भ निरोधकों के बारे में गलत जानकारी या मिथकों की धारणा दूर होती है। सीटीयू के नियमित आयोजन में खास जरूरतों के आधार पर विषय तैयार करें और बतौर प्रशिक्षक स्थानीय मेडिकल कॉलेज, फॉक्सी, तकनीकी एजेंसी या राज्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के अनुभवी विशेषज्ञों को आमंत्रित करें। इसमें निजी और सरकारी दोनों ही स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल करें और ट्रेनिंग मटेरियल को अपडेट करते रहें। फैसिलिटी होल साइट ओरिएंटेशन किसी भी बड़े सार्वजनिक या निजी स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया जा सकता है। यदि स्वास्थ्य केंद्र छोटा हो तो नियमित बैठकों के दौरान ऐसे प्रशिक्षण किए जा सकते हैं। इस प्रशिक्षण के आयोजन केंद्रों और इसमें शामिल स्वास्थ्य कर्मियों का रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि इन्हें सुचारू और सुनियोजित तौर पर चलाया जा सके। स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों के लिए संक्रमण से बचाव पर प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। आईपी यानी इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए योग्य प्रशिक्षक का होना जरूरी है। प्रशिक्षण से पहले मौजूदा आईपी पद्धतियों और प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों का आकलन किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के लिए एक आईपी कमेटी का गठन ठीक होता है। पूर्व प्रशिक्षणों का आकलन करके आगे की योजनाएं बनाएं ताकि प्रशिक्षण रिफ्रेश होता रहे। सर्जन को नो स्कैल्पल वसेक्टमी का प्रशिक्षण दिया जाना भी जरूरी है। ऐसा करने से अर्बन स्लम में रहने वाले पुरुषों को भी बेहतर परिवार नियोजन सुविधाएं और सेवाएं मिल पाती हैं। सर्जन को महिला नसबंदी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे महिलाओं को गुणवत्तापरक परिवार नियोजन सेवा उपलब्ध करवा सकें। लेप्रोस्कोपी और मिनी लैप नसबंदी में प्रशिक्षित सर्जन की बढ़ोतरी के लिए सीएमओ अपने इलाकों में प्रशिक्षण केंद्रों से सहयोग कर सकते हैं। इनमें एनजीओ भी सहयोग कर सकते हैं। प्रसव पश्चात इंट्रायूटराइन गर्भ निरोधक डिवाइस पीपीआईयूसीडी के तत्काल निवेशन पर प्रशिक्षण। जिला महिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में सेवा प्रदाताओं के प्रमुख समूह को प्रशिक्षण देकर नर्सों और दूसरे डॉक्टरों को भी इस सेवा की आवश्यक तकनीकी क्षमता का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। सुनिश्चित करना चाहिए कि सामान्य पीपीआईयूसीडी प्रशिक्षण योजना के अनुसार संभागीय स्तर के प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण के बाद ऑन साइट मार्गदर्शन भी दिया जाए। स्वास्थ्य प्रदाता और स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज द्वारा प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं के पीपीआईयूसीडी सेवा की जांच करना, अनुभव साझा करना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए योजना बनाना। रिफ्रेशर कोर्स, सेवा प्रदाताओं का क्लिनिकल मेथड्स पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण जरूरी है। इन प्रशिक्षणों की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। इन प्रशिक्षणों और इनमें शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों की संख्या की सुनियोजित सूची रखें। परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवारों की बढ़ी हुई संख्या के प्रमाण जरूर रखें। इन प्रशिक्षणों से होने वाले लाभ के आंकड़ों को भी बहुत ही सुनियोजित तरीके से जमा करें और रखें। इन प्रशिक्षणों के लिए अलग से बजट बनाना चाहिए। साथ ही इन प्रशिक्षणों का कैलेंडर बनाया जा सकता है जिसमें अपेक्षित प्रतिभागियों की संख्या, अपेक्षित आयोजन स्थल, अपेक्षित संसाधन, कार्यकलाप आदि का जिक्र किया जा सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, प्रशिक्षण हमें बेहतर बनाता है।